साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जहां न्यूज स्टेट संवाददाता उत्कर्ष ने आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से खास बातचीत की है, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी की बुरी नजर सीएम नीतीश की कुर्सी पर है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, उस पर एक नजर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने के आसार नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जो है वो कह रही है कि उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो दूसरी तरफ अब आरजेडी और जेडीयू के बीच जो है कह सकते हैं कि नज़दीकियां देखने को मिल रही है। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अगर आरजेडी आना चाहती है तो उनका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय तिवारी हैं। मंत्री सुमित सिंह कह रहे हैं कि अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। भाई देखिए, जनता अब आना चाहती है तेजस्वी यादव जी के साथ। तेजस्वी सरकार बनाना है, ये बिहार की जनता ने ठाना है। अब ये सरकार किसी काम लायक नहीं रही। अब देख रहे हैं चारों ओर क्या स्थिति है, राजा की स्थिति है। आपस में सत्ता में बैठे लोग सत्ता की मलाई के लिए साथ हैं, जनता की भलाई से मतलब नहीं, आपस में भिड़े हुए हैं। बीजेपी की बुरी नज़र आदरणीय नीतीश जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। अब दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा कि नहीं, कौन नेतृत्व करेगा ये बाद में तय होगा। इसके बाद जब आप लोगों के द्वारा खबरें चलाई गई, अटकलों का बाजार कयास लगाए जाने लगे, तो बीजेपी का हर नेता कह रहा है नेतृत्व नीतीश जी के रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, किसी ने कहा है। तो बीजेपी जेडीयू में अपने तनातनी है। जेडीयू में कुछ लोग जिनको समाजवाद से कोई मतलब नहीं, जो कभी जेडीयू के रहे नहीं, वो कुछ लोग लगे हुए हैं जेडीयू तोड़कर बीजेपी में विलय कराकर यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाए। इस बात को तेजस्वी यादव जी ने भी कह दिया है कि बीजेपी चला रही है सीएम को। आदरणीय नीतीश जी बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट दिख रही है कि बिहार में ये सरकार में बैठे लोगों को जनता की चिंता नहीं है, कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो तस्वीरें नजर आई थी, उसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के नेता चाहिए, नेतृत्व चाहिए। तो किस तरीके से क्या लगता है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की राजनीति अब बीजेपी कर रही है? आदरणीय नीतीश जी को तो कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी है ही। तो बड़ा खेल बीजेपी करने के लिए शिंदे जी के साथ क्या किया। तो बीजेपी की बुरी नज़र आदरणीय नीतीश जी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। इस बात का एहसास नीतीश जी को भी है। और आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। एक आखिरी सवाल है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर कल भी लाठीचार्ज हुआ। लालू यादव ने भी आज कहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गलत है। किस तरीके से देखते हैं? ये तो भाई जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से बीपीएससी के अभ्यर्थियों छात्रों पर लाठियाँ पुलिस ने चटकाई है, पहले थप्पड़ मारा गया, आज कड़ाके की ठंड में ये खुले आसमान में नीचे अपनी मांग को लेकर बैठे हैं छात्र नौजवान, और सरकार ने संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर दी है। उनको न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी यादव जी खड़े हैं उनके साथ। मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, धरना स्थल पर भी गए हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी नकारा सरकार अपराधियों को तो खुली छूट दे रही है, अपराधियों पर पुलिस का डंडा नहीं चल रहा है, लेकिन छात्रों नौजवान पर पुलिस डंडा बरसा रही है। जो कल बिहार के भविष्य होंगे, उनका भविष्य अंधकारमय सरकार ने कर दिया है। इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल उन अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों नौजवानों के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साहब। कहा कि बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार को अब सत्ता से बेदखल करना चाहती है। जो तस्वीरें महाराष्ट्र से नजर आई थी, अब वही तस्वीर बिहार में भी करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की है। नीतीश कुमार को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। आने वाला वक्त कभी भी कुछ भी करवट ले सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।